हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ये व्लॉग शूट करी हूँ 2 दिसंबर को और 4 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी है। तो आप समझ गए होंगे ये हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का व्लॉग है। हमारी शादी को अब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर हम लोगों का कंप्लीट हुआ था उसमें तक्ष होने वाले थे। तो हम लोगों ने डिनर प्लान किया था, फैमिली के साथ डिनर पे गए थे। तब मेरी मम्मी भी आई थी, तो हम लोग एक फैमिली डिनर पे गए थे। और फिर सेकेंड ईयर में तक्ष हो गए थे तो हम लोगों ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था, शायद सिर्फ केक कट किया था और कुछ भी सेलिब्रेशन बहुत छोटा था और ठंड भी थी, उसका ध्यान रखना था, तो हम लोग कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे। अब ये थर्ड ईयर है जिसमें तक्ष भी थोड़े बड़े हो गए हैं और अब मैं भी ठीक हूँ एकदम। तब भी ठीक थी लेकिन तब थोड़ा सा टाइम नहीं हुआ था, तो इस वजह से उसको फीडिंग कराना हर थोड़ी थोड़ी देर पे, ये सारी चीज़ें, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि चलो अब। और तब मैं यूट्यूब चलाती भी नहीं थी, मैंने ये अभी मई जून से स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि अब इस बार अपनी एनिवर्सरी का व्लॉग शूट करती हूँ। प्लीज़ ये जो बैकग्राउंड में आपको कोई भी नॉइज़ आ रहा है इसको इग्नोर करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरा घर रोड पे ही है, तो यहाँ से बस वगैरह निकलती रहती है तो बहुत शोर आता है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। नीचे तक सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि छत पे ही आकर के आप लोगों से थोड़ी बातें भी करती हूँ और अपना व्लॉग भी शूट करती हूँ, आपको बताऊँ कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ क्या नहीं। तो 4 को हमारी एनिवर्सरी है, तो मैंने मतलब छोटा सा सरप्राइज़ सोचा है। मुझे पता है मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो कह रहे थे केक वेक तो नहीं मंगा रही हो, मतलब उनको केक कट करने में भी बहुत ज़्यादा मतलब शर्म आती है, पता नहीं क्यों ही। तो आपको पता है मैंने 2 केक ऑर्डर करे हैं अभी किसी को बताया नहीं है। एक है कि रात में 12 बजे हम लोग केक कट करेंगे और नेक्स्ट डे मम्मी पापा के साथ, क्योंकि रात में 12 बजे मम्मी पापा नहीं जग पाते हैं। तो मैंने सोचा कि रात में हम लोग अपना सेलिब्रेशन कर लेंगे और अगले दिन मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेंगे। इसलिए मैंने बेंटो केक होते हैं ना, बेंटो बॉक्स में आता है, वो केक ऑर्डर करे हैं और डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है। मैंने पिंटरेस्ट से देखा था, तो मैं आपको जल्दी शो करूँगी कि मैंने कौन से केक ऑर्डर करे हैं और जिनसे मैं केक ऑर्डर कर रही हूँ। तो मैं आपको उनका भी पेज टैग कर दूँगी। लखनऊ की ही है, अगर आप लखनऊ से हो तो आप उनसे मंगवा सकते हो। एक और थी, वो थोड़ा दूर चली गई है, शिफ्ट हो गई हैं। उनका क्या नाम, द फ्लाइंग एप्रन। मैं पहले उनसे केक लेती थी लेकिन अब वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो गई हैं और वो 4 दिसंबर तक कोई डिलीवरी भी नहीं कर रही हैं। तो अब मैं एक शुगर डो के नाम से हैं, द शुगर डो, उनसे मैंने केक ऑर्डर किया है। वो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है। तो अभी हम लोग एक बर्थडे सेलिब्रेशन में गए थे तो वहाँ वो केक एक लेकर के आई थी गिफ्ट करने के लिए। तो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको जो डिज़ाइन भेजा उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ऐसा बन जाएगा। तो मैंने वही बेंटो केक ही मंगवाए हैं, क्योंकि 2-2 केक अगर बड़े बड़े मंगा लेती तो वेस्ट ही होते हैं और यहाँ पे सब लोग केक खा के बहुत बोर हो गए। और नेक्स्ट मतलब बैक टू बैक सेलिब्रेशन है। 5 दिसंबर को मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, तो हम लोगों ने कहा कि बैक टू बैक सेलिब्रेशन है। और 10 दिसंबर को मेरे पेट फ्लैशू का भी बर्थडे है, तो उसका भी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। उसके भी बर्थडे पे मैं डेकोरेट करूँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। और अभी जो हमारी 4th को एनिवर्सरी है उस पर भी मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे कर रही हूँ। आजकल थोड़ी ट्रेंडी बो वाली डेकोरेशन चली है, तो मैंने सोचा वो करती हूँ। पिंटरेस्ट से पूरा मैंने देखा है। तो आप बताना कि वो कैसा है। सब सामान रखा भी, मैंने कुछ भी स्टार्टिंग नहीं करी है, कुछ ऑनलाइन मंगवाया है और बो वगैरह मैं हाथ से ही बनाऊंगी। और वो बेंटो केक, एक फ़ोटो शूट करने का सोचा था पहले। मैंने सोचा कि गार्डन में एक शूट कर लेंगे, तो हस्बैंड ने उसके लिए तो बिल्कुल मना कर दिया कि ये फ़ोटो शूट वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, जो भी करना है अपने आप करो, लेकिन ये बाहर जा करके मुझे ये सब नहीं करना है। उनको पता नहीं क्या ही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। अब मुझे है कि अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आएँ, रील बनाऊँ, और वो एकदम ऑपोजिट है इस चीज़ के। लेकिन ठीक है, दोनों को एक दूसरे के डिसीज़न को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं। जैसा मैंने सोचा है वैसी फ़ोटोज़ आती हैं कि नहीं, तो आप मेरा व्लॉग देखते रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो। ये थोड़ा सा व्लॉग बोरिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने पार्टनर को कैसे सरप्राइज दे सकते हो। गिफ्ट का तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, और फिर मैं सरप्राइज दे रही हूँ, मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, केक लेकर के आ रही हूँ, और क्या ही गिफ्ट। अब वो देखो क्या गिफ्ट लेकर के आते लाते में कि नहीं, कुछ नहीं पता मुझे, ना मुझे पता है ना उन्हें पता है। मैंने तो उन्हें ऑप्शन भी दिया कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो बताओ उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं केक मंगा रही हूँ, डेकोरेशन कर रही हूँ, तो मेरी तरफ से यही गिफ्ट है।
अब देखते हैं कि क्या करेंगे। अब आज मैं डेकोरेशन कर रही हूँ तो उसकी भी आपको क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगी। और मैंने फेशियल के लिए भी घर पे बुलाया है अमृत को, तो फेशियल भी करवाना है। अब वो आज आती है, अगर उसको आज टाइम मिल गया तो वो आज आएगी, अगर वो नहीं टाइम मिला तो वो कल आएगी मॉर्निंग में। तो मुझे फेशियल भी करवाना है। और मैंने 2 ड्रेस भी ऑर्डर करी हैं, देखो उनमें से कौन सी आती है। एक मिंत्रा से करी है और एक सवाना से करी है। सवाना से मैं थोड़ी लेट हो गई करने में, उसमें डिलीवरी बहुत लेट होती है, 10-15 दिन तो लग जाते हैं। मैं सोच रही हूँ बस वो ड्रेस आ जाए तो कितना अच्छा है, लेकिन नहीं। और दोनों मैंने रेड कलर में करी है, एक मरून रेड में है और एक प्रॉपर ब्लड रेड होता है उस कलर में है। तो मैं आप मुझे बताना कि अगर वो आ गई टाइम पे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। लेकिन अभी जो मिंत्रा वाली है वो 3 को दिखा रहा है कि कल तक आ जाएगी, तो आ जाए तो बहुत अच्छा है, मैं वही पहन लूँगी, नहीं तो मुझे कुछ अपना पुराना पहनना पड़ेगा। सवाना वाली जो ड्रेस है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बस मुझे लग रहा है मेरे ऊपर अच्छी लगे, सुंदर बहुत है। और मैं थोड़ा लेट हो गई उसको ऑर्डर करने में, मैंने 1 हफ्ते पहले करी थी और मुझे पता है कि वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। 10 तारीख दिखा रहा है, तो देखो कब आती है। तो मैंने प्लानिंग तो करी थी कि अच्छा सा फ़ोटो शूट कराऊंगी, ड्रेस आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर पुराना पहन के शूट करेंगे। अब रात में है, मैं भी आलसी हो जाती हूँ, तक इतना थका देता है। अब देखो मैं रात वाला भी कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। एक रील सोची है बनाने की, हस्बैंड छुट्टी ले ले तो अच्छा है, छुट्टी लेंगे तो फिर सोचा है मॉर्निंग में मंदिर वगैरह जाएंगे, और अगर नहीं लिया तो फिर शाम को देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, थोड़े से आइडियाज़ आपको भी मिल जाएंगे। और मैंने मीशो से कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मंगाए हैं, जिसका मैं बहुत ही जल्द लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, तो आपको भी बहुत हेल्प हो जाएगी कि डेकोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें मंगा सकते हैं मीशो से, वर्थ इट है लेना कि नहीं लेना। और मुझे बहुत अच्छी क्यूट चीज़ें मिली हैं, तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को वो सब चीज़ें दिखाने के लिए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी तो उसमें आपको मीशो हॉल दिखेगा, वो भी डेकोरेशन से रिलेटेड, मेरा फेवरेट। मतलब मुझे डेकोरेशन करना बहुत पसंद है, तो ये व्लॉग व्लॉग कह रही हूँ, ये हॉल मेरा फेवरेट हॉल होने वाला है। तो ये नेक्स्ट व्लॉगिंग के बाद मैं आपको मीशो हॉल दिखाऊंगी, वो भी डेकोरेशन आइटम्स। फटाफट से नीचे आई और बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से आलस है, इतने दिन से रिबन रखे हुए हैं लेकिन मैं बो नहीं बना पा रही हूँ। इस बार का मेरा एनिवर्सरी थीम कलर कॉम्बिनेशन है रेड एंड वाइट, और थीम वो बो पिंटरेस्टी डेकोरेशन आजकल बहुत वायरल है, ट्रेंडिंग है, तो मैंने कहा वही करती हूँ। तो मैंने ये सारे बो बना लिए और ये बहुत क्यूट थे। इसका जल्दी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी अलग से, और डेकोरेशन का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके, मैंने सेपरेटली उसका वीडियो पोस्ट किया है। नेक्स्ट डे अमृत को बुलाया था तो वो 11 बजे आ गई थी और मैंने फटाफट से फेशियल वगैरह करवाया, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। उसके बाद वो सब थोड़ा बहुत लग जाता है, उलझन होती है मुझे, तो मैं फेशियल के बाद नहाती ज़रूर हूँ एक बार। बहुत अच्छा फेशियल करती है ये, मैंने थ्रेडिंग वगैरह भी इससे करवाई थी। घर पे बुलाती हूँ, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आप लोग लखनऊ से हो तो एक बार इसकी सर्विस लेके देखिएगा, नींद ही आने लगती है, मज़ा आ जाता है। मैं ठंड में थोड़ा कम करवाती हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मतलब फेशियल बहुत अच्छा था इसका, और प्राइस वगैरह भी बहुत अच्छे हैं इसके। गाइस मैं एक रील बनाने आई हूँ और इतनी मुश्किल से मैंने अपने हस्बैंड को मनाया था कि मेरे साथ एक रील बनवा लो, लेकिन ऐसा हो गया कि उनका कॉल आ गया है। ये देख लीजिए, आधे घंटे से मैं वेट कर रही हूँ रेडी होकर के, नीचे तक्ष को मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ। एक रील बना लेती हूँ, और छोटी सी रील है, उसमें भी मुझे नहीं पता कि अभी कितने टेक्स लेने पड़ेंगे। मुझे मन है वो बनाने का, फ़ोन भी नहीं रख रहे हैं, और लेकिन इंपॉर्टेंट कॉल भी है तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरी रील शूट हो गई थी बहुत रिक्वेस्ट के बाद, और कुछ ऐसी टर्न आउट हुई थी। हाय गाइस, तो कल है मेरी एनिवर्सरी। आज मैं 12 बजे अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ। और ये बहुत ही पिंटरेस्टी डेकोरेशन होने वाला है। मैंने कुछ इस तरीके की इंस्पो ली थी, तो मैं ऐसा ही कुछ डेकोरेट करूँगी और आप लोगों को भी इससे एक आइडिया मिल जाएगा। आप भी अपने लव्ड वंस को ऐसे ही एक सरप्राइज़ दे सकते हो। तो देखते हैं कि उसके लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। फाइनल आउटकम कुछ इस तरीके से था। मैंने फाइनल लुक अपनी शॉर्ट्स में डाला है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मेरा
दिया था, तो वही लेने जा रही हूँ। देखती हूँ कि कैसा होगा। मैं लेकिन आपको तो लास्ट में ही दिखाऊंगी जब सेलिब्रेशन होगा। फाइनली मेरा केक आ गया है, कुछ इस तरीके से है बेंटो बॉक्स में। दिस इज़ नॉट केक, दिस इज़ अ बेंटो केक, छोटा सा होता है। डेकोरेशन करना था इसलिए मैंने तक्ष को जल्दी सुला दिया था और फिर वो 11:30 पौने 12 के आसपास जग गया था। हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया 12 बजे और तक्ष भी बहुत एक्साइटेड था केक वगैरह देख के। अब उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी सी प्यारी सी वीडियो है, ज़रूर लाइक करिएगा आप। मयंक ने पिज़्ज़ा विंग से पिज़्ज़ा मंगवाया था, हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। लेकिन तक्ष फिर कुछ ज़्यादा ही ज़िद करने लगा तो हम लोगों को बॉक्सेस छुपाने पड़े, क्योंकि उसको भी था कि मुझे भी खाना है। तो हम लोगों ने 1-2 स्लाइस खाए और उसके बाद डब्बा हटाना पड़ा। और रात में वो तो नींद पूरी कर चुका था, तो फिर उसने जो तूफ़ान मचाया है, सब सो गए। फिर बाद में मैं और तक्ष हाय गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे और आज हमारी एनिवर्सरी है। हम लोगों ने रात में सेलिब्रेशन किया था एक छोटा सा, और तक्ष को मैंने जल्दी सुला दिया था कि सोचा था जल्दी सो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन उसको जल्दी सुलाने का मतलब है कि रात में जागरण होना, और वही हुआ। 9 बजे वो सो गया था। और फिर जब वो जल्दी सो जाता है तो उसके पापा को भी बड़ी खलबली हो जाती है, कह रहे अरे जगाओ, फिर रात में जगेगा। हमने कहा वो कब नहीं जगाता है रात में, अगर सो रहा है तो सोने दो। लेकिन नहीं, ये कह के फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही जग गया। और उसके बाद उसने जो तांडव मचाया है, सामान फेंकना, ये वो सारी चीज़ें। और रात में जब पिज़्ज़ा मंगवाया था तो उसके लिए भी वो ज़िद करने लगा, फिर पिज़्ज़ा हटाना पड़ा हम लोगों को। और जब केक कटिंग हो रही थी तो केक चाहिए, बड़ी मुश्किल से केक कटिंग करी, फ़ोटो वगैरह थोड़ी बहुत क्लिक हो पाई। अब आज फिर से क्लिक करूँगी फ़ोटोज़। तो बस कुछ ऐसा था रात का सेलिब्रेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आज क्या प्लान है, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि रात में डिनर पे जाएंगे कि क्या। अभी कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि इनका वर्किंग डे है। ये ऑफ़ लेते हैं कि वैसे मुश्किल ही ये ऑफ़ ले लें, और फिर पूरे दिन ऑफ़ लेके क्या भी करें जब सेलिब्रेशन रात में करना है। ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम लोग सुबह कहीं जा रहे हैं कुछ भी। और ये मेरे प्यारे से बुके क्यूट से, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। माय गॉड, आई लव फ्लावर्स। यहाँ पे तक्ष की दादी आ गई और बोलने लगी मम्मी पापा को विश करो, लो बुके दो। और उनको उसमें से फ्लावर्स चाहिए थे, बहुत शैतानी कर रहे थे। मयंक ने ऑफ लिया था ऑफिस से, लेकिन घर के काम वगैरह सब निपटाने में ही टाइम लग जाता है। तो हम लोग जब तक जाते तो मंदिर बंद हो जाते, इसलिए हम लोग शाम को 4 बजे गए थे हनुमान धाम के दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर मंदिर है, अगर आप लोग लखनऊ से तो आपको पता होगा। और अगर कभी भी आप लखनऊ आओ, अगर आप लोग लखनऊ के नहीं हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा। बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे हम लोगों के। बर्थडे और एनिवर्सरी पे भगवान जी का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन करे और उसके बाद घर आए, पापा मम्मी के साथ सेलिब्रेशन की। तो आज हम लोग 4 बजे के आसपास हनुमान धाम गए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद घर आ गए। अब तक्ष बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो रहे थे, बहुत ज़िद्दी भी होता जा रहा है। तो बहुत सोच समझ करके हर जगह लेके जाना पड़ता है। और हम लोगों का डिनर का प्लान था, लेकिन एक दिन में ही इतना थका दिया उसने। तो अब हम लोग कल जाएंगे या इस वीकेंड पे कभी भी जा सकते हैं। तो बस, और घर पे हम लोग आकर के हम लोगों ने केक कटिंग करी पापा के साथ। पापा भी कहीं नहीं जाते हैं, तो पापा के साथ हम लोगों ने एक बार और केक कट किया पापा मम्मी के साथ। वो तो हम लोगों ने रात में 12 बजे सेलिब्रेट कर लिया था। उसके बाद अभी मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करी। तो बस ऐसा रहा कुछ सेलिब्रेशन। और डिनर पे जाऊंगी तो वो भी आपको बताऊंगी कि कहाँ पे गई। बहुत सारी प्लेसेस सर्च करी हैं, लेकिन अब बिल्कुल हिम्मत नहीं, और ठंड भी हो रही है। तो थोड़ा सा था कि अब घर पे रेस्ट करते हैं, घर पे कुछ मंगा करके खा लेंगे। उसके बाद कल जाएंगे सॉरी, कल जाएंगे या फिर सैटरडे संडे में जाएंगे। तो आ गया है हमारा ऑर्डर। छोले भटूरे मंगवाए हैं और नूडल्स मंगवाई है। देसी चाउमीन खाने का मन था और उसमें ऑप्शन भी था इंडियन नूडल्स, तो मैंने कहा बस इसको ट्राई कर लेती हूँ। लखनऊ में राज एंड राज है, उसी से मंगवाई है। देखते हैं कैसा होगा। ठंड हो रही है बाहर, तो बिल्कुल अच्छा ही कि घर पे ही मंगा लिया। कोजी सा घर पे इंजॉय करो। छोले भटूरे काफ़ी अच्छे थे, नूडल्स ओके। गाइस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग एनिवर्सरी वाले दिन
सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, मेरा ड्रेस भी नहीं आया था। तो हम लोग आज 6 दिसंबर को जा रहे हैं लंच डेट पे। और आज ही मेरी ड्रेस भी आ गई सवाना से, जो मैं चाह रही थी कि एनिवर्सरी पे पहनूं। तो आपको इसका फाइनल लुक वहाँ जा कर के दिखाऊंगी। और तक सो गए हैं तो उनको सोते में ही उठा लाई हूँ। मम्मी आने वाली थी लेकिन उनकी तबीयत नहीं सही थी तो वो नहीं आई हैं, तो हम तीनों जा रहे हैं। आप ज़रूर कहिएगा कि आपको मेरी ड्रेस मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसी लगी, और इसका अलग से मैं एक वीडियो भी डालूंगी। हम लोग जा रहे हैं टनाटन, ये हज़रतगंज में है। बहुत सी जगह देखी थी कि यहाँ भी नहीं गए, तो हम उनका एक बार ये जगह भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। और डिनर डेट पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज हस्बैंड का मैच है, तो वो शाम को वहाँ जाएंगे। और फिर कल भी एक जगह जाना है, तो उन्होंने कहा ऐसे अगर डिले होता जाएगा तो फिर वो डिले ही हो जाएगा। और एनिवर्सरी 2-3 दिन में सेलिब्रेट कर लो मतलब तब तो ठीक है, लेकिन फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं तो फिर वो बात नहीं रहती है। ऐसे तो हम लोग जाते ही रहते हैं। और उस दिन भी हम लोग इसलिए नहीं गए थे क्योंकि छुट्टी हालांकि उन्होंने ली थी, लेकिन ठंड में थोड़ा सा आलस ये वो और घर के काम वगैरह निपटा करके जब करो तो वो 12-1 तो ऐसे ही बज गया। फिर हम लोगों को मंदिर भी जाना था, तो मंदिर 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो हम लोग 4 बजे घर से 3:30 बजे निकले थे कि 4 बजे मंदिर खुल जाते हैं। तो हम लोग हनुमान धाम गए और तक्ष भी था साथ में। तो होता है ना, एक जगह पे ही थोड़ा सा थक गए थे, गए वहाँ से आए, फिर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। और घर पे भी पापा अकेले, पापा कहीं जाते नहीं हैं, तो हम लोगों ने सोचा केक कटिंग वगैरह भी करनी है सब, फिर बहुत हैक्टिक हो जाता। इसलिए हम लोग पहले मंदिर गए, फिर घर पे आकर थोड़ा रेस्ट किया, फिर घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया, बाहर से खाना वगैरह मंगवा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पापा के बर्थडे पे चलेंगे, लेकिन पापा ने पहले प्रॉमिस भी किया था कि चलेंगे, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम होटल नहीं जाएंगे। उनको पता नहीं क्या है, वो बाहर उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो बस फिर अपने बर्थडे पे वो मंदिर के दर्शन करने गए थे और उनके मन का शाम को डिनर बन गया था और केक कटिंग हो गई थी। तो ऐसे छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ। और फिर अच्छा भी नहीं लगता उनके बर्थडे पे हम लोग बाहर जाएं तो वो घर पे अकेले रह जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ने, हस्बैंड पड़ोस में कमेंट्री कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब पास का भी रहने देते हैं। फिर हम लोग आ गए और तक्षु भी उठ गए हैं। तक्षु के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल पे टॉय मिल रहा था तो उन्होंने वो लिया। ऐसे राउंड राउंड होता है, दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। हम लोग पहुंच गए थे टनाटन। वहाँ का एम्बियंस वगैरह काफ़ी अच्छा था और मैं मेन कोर्स की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। हम लोगों ने स्टार्टर वगैरह ही खाए थे और उसमें ही पेट भर जाता है। हम 2 लोग हैं, कितना ही खा लेंगे। तो कबाब, फ्रेंच फ्राइज़ तक था इसलिए मंगवाई थी। नूडल्स, क्रिस्पी कॉर्न, ये हम लोगों का मतलब गो टू स्नैक होता है, कहीं भी जाते हैं तो ये ज़रूर खाते हैं। कबाब बहुत टेस्टी थे और वो ग्रीन पी के थे, तो तक्ष के लिए भी काफ़ी अच्छा हेल्दी ऑप्शन था। तो ये मैंने स्पेशली तक्ष के लिए मंगवाए थे और उसको काफ़ी पसंद भी आए थे। लाइव म्यूज़िक था, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और फिर हम लोग घर आ गए। तो कुछ ऐसा रहा सेलिब्रेशन। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।